फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। पिछले क्लास में काइनेमेटिक्स का पार्ट 3 में हम लोग ने ये डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस इट्स ओनली पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर? ये टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोग। ठीक है, आज इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट काइनेमेटिक्स का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे और इसमें स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड क्या होता है? हम ये फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि डिस्टेंस जो है कवर करते हैं, तो डिस्टेंस कवर करते हैं तो टाइम लैप्स कर रहा है, उसमें टाइम तो रुकेगा नहीं। तो डिस्टेंस और टाइम दो फिजिकल अलग अलग क्वांटिटी है और इन दोनों को कंबाइन करके जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं या स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं स्पीड। क्या है स्पीड? समझेंगे इस बात को। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा। जैसे अभी हम घर से निकले, घर से निकलते ही, तो घर से निकले और जब घर से निकल के कहीं मार्केट में गए, उस खिड़की के पास गए, तो वहां पहुंचने में जो पाथ ट्रेवल किए, तो पाथ ट्रेवल किए वो क्या हो गया? डिस्टेंस। और उस पाथ ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, ठीक, तो मान लीजिए कि उस खिड़की तक पहुंचने में आपको 10 सेकंड का टाइम लगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, जैसे ही कुछ दूर चले और कुछ दूर चले मतलब 10 मीटर चले और टाइम लगा 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो टाइम लगा, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किए उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। स्पीड है क्या? 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किए हैं उसी को तो डिस्टेंस स्पीड कहते हैं हम लोग। उसको क्या कहते हैं बाबू? स्पीड। उस गाने के माध्यम से हम लोग सीख गए, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं। बहुत ही फेमस गाना था ये, बहुत पुराने जमाने का। तो कुछ दूर चला और कुछ दूर चलने में कितना टाइम लगा, उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड में स्पीड निकलेगा। 1 सेकेंड में स्पीड निकलेगा। और वो जो 1 सेकेंड में स्पीड निकला है वो क्या है? व्हाट इज दिस? डिस्टेंस है। वो क्या है? डिस्टेंस। तो यहां पे डिफाइन किए हैं स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज स्पीड। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसको क्या बोलेंगे? स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ये कैसा यूनिट है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसको किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। किलो डिस्टेंस को जिस यूनिट में मेजर कीजिए और टाइम को जिस यूनिट में मेजर कीजिए वो उसका क्या होगा? यूनिट होगा। किलोमीटर पर सेकेंड में भी आता है। ठीक है, तो स्पीड मींस होता क्या है, यहां पे हमने डिस्कस किया है। स्पीड मींस हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया
उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? स्पीड कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? और स्पीड जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा बाबू? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्यों स्पीड हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि जो स्पीड है उसमें कोई डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं। डायरेक्शन का इंडिकेशन कहीं नहीं है। घर से निकल गए, किसी रास्ते से निकल के वहां पहुंच जाओ खिड़की के पास, किसी रास्ते से निकल के पहुंच जाओ। हम तुमको बोले तुम यहां से सब्जी मार्केट जाओ, तो क्या हम बताएं कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ या ईस्ट डायरेक्शन में जाओ या वेस्ट डायरेक्शन में जाओ? जिस डायरेक्शन में जाना चाहो जाओ, लेकिन जाओ। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किए तो उसको क्या बोल दिए? स्पीड। लेकिन यदि हम बोल दें कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड से जाओ, वो हमारा स्पीड नहीं है, उसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। सो वी कैन कॉल इट अनदर टर्म वेलोसिटी। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज स्पीड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पीड में कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। That means we call it a scalar physical quantity. A speed is a scalar physical quantity. क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस बात को समझिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम बनाते हैं। आज तुम लोग को बीता हुआ गाना याद आया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते। देखिए इधर, यहां से कोई चलना स्टार्ट किया और ये रास्ता ट्रेवल कर कर यहां पे पहुंचा। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया। ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, और ये जर्नी जहां एंड किया है ये फाइनल पॉइंट है। ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। यहां से इस डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो ये जो पाथ कवर किया, ये पाथ कवर किया है 10 किलोमीटर। पाथ कवर किया, डिस्टेंस, पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट पाथ लेंथ। तो ये कितना है? सपोज दैट ये 10 मिनट, ये 10 मिनट दिया हुआ है। देन फाइंड द स्पीड, देन फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का स्पीड निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? अभी हम लोग नोटिस किए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारा कितना है? 10 किलोमीटर। तो 10 हुआ ये, और किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर है ये, तो मीटर में बदल दो या किलोमीटर में, ऐसा यूनिट में हमको काम करना है। जो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो ऐसा यूनिट में ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि कोई स्पेसिफाइड कर दे कि हमको किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है, तब हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में डिस्कस करेंगे। तो 10 हुआ, और
किलोमीटर 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और टाइम 20 मिनट दिया हुआ, तो 20 × 60 ये सेकेंड में कन्वर्ट कर। अब इसको सोल्व करेंगे, वही हमारा स्पीड निकलेगा। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो यहाँ एक माइनस हो जाएगा, 10 के पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 10 के पावर 2 डिवाइड बाई 12, यानी 100/12, यानी 12 12 96 बरते 36 8.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? 8.3 मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इज द स्पीड। इस स्पीड से ए पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 8.3 मीटर। 8.3 मीटर। इज इट क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज हम फिर से अब इसको हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। तुम अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए इस बात को। स्पीड समझ गए। सबसे पहले जो स्पीड डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफ भी इसका प्लॉट करेंगे, साथ में इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म, हम लोग स्कूल ड्रेस को यूनिफॉर्म बोलते थे। जब हम लोग स्कूल लेवल में थे तो टीचर अक्सर पिटा करते थे कि आप ड्रेस पहन के नहीं आए। बाद में हम लोग को यह पता चला कि यूनिफॉर्म क्यों पहनने के लिए बोलते थे, क्योंकि सारा लड़का एक समान दिखे, कोई वहां ऊंच नीच और भेदभाव दिखाई नहीं दे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब सब दिन एक समान। और कबीरा ने कहा है सब दिन होत न एक समान। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब है सब दिन एक समान। उसका हमेशा, पार्टिकल का हमेशा स्पीड क्या होगा? एक समान, एक समान। कभी उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, कभी भी उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। जब तक उसको स्टडी करेंगे, जब तक उसका स्पीड चेंज नहीं किया, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन करते हैं, इक्वल डिस्टेंस covered by the particle equal distance covered by the particle in equal time interval. Equal time interval is known as uniform speed. इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं।
ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जैसे देखो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। इट्स आल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट स्पीड के भी नाम से जानते हैं। मतलब हम यहां घर से निकले और कभी भी मेरे बाइक का जो स्पीड है स्पीडोमीटर में देख रहे हैं कि उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन स्पीड चेंज नहीं कर रहा, हमेशा देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से ही वो चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से ही वो चल रहा है। तो कैसा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हुआ? जैसे इसका ग्राफ देखिए, equal distance covered by the particle in equal time interval is known as uniform speed, is also known as constant speed। इसको इरेज करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका दो तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम। पहला जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये फर्स्ट ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, दूसरा सेकंड ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम किस मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम। तो पहला डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो इसका जो डेफिनेशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता क्या है? 1 आवर टू 2 आवर, 2 आवर तो 3 आवर। तो दोनों के बीच का जो गैप है, दो पोजीशन के बीच का जो गैप है, उसी को बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो यहां पे देखो, ये टाइम है 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल है कितना? 1 सेकेंड का। टाइम इंटरवल कितना के लिए है? 1 सेकेंड। ठीक है, यहां से देखिए, तो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये 8 मीटर। मतलब 0 से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। 1 से 2 सेकेंड में ये 2 मीटर, 2 से 3 सेकेंड में ये 2 मीटर, 3 से 4 सेकेंड में ये 2 मीटर। तो हर एक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल कितना सेकेंड का? 1 सेकेंड का। ये हमारा टाइम इंटरवल है, ये हमारा टाइम इंटरवल है, ये हमारा टाइम इंटरवल है। ये कितना सेकेंड का है? 1 सेकेंड का। ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल है बाबू। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, ये हमारे क्या है? टाइम इंटरवल। और 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। 2 मीटर, यहां से ये ग्राफ मिला। तो ये जो ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेकेंड में कितना? 2 मीटर। 2 सेकेंड में कितना? 4 मीटर। 3 सेकेंड में कितना? 6 मीटर। और 4 सेकेंड में कितना? 8 मीटर। लेकिन 1 सेकेंड में कितना? 2 ही मीटर। 1 से 2 सेकेंड में कितना? 2 ही मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये किसका ग्राफ हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का। मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहा, स्पीड निकालते हैं, यहां से ये स्पीड इस पार्ट का निकालो बाबू। तो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा?
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2/1 हुआ ये, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल हम निकालना चाह रहे हैं, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में यदि आप निकालिएगा इस इंटरवल में, तो 1 से 2 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में कितना 2 मीटर, और टाइम कितना हुआ, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो कहीं भी स्पीड इसका चेंज नहीं कर रहा, कहीं भी इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा। सो ये कैसा मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। ओवरऑल निकालो 0 से 4 सेकेंड और 0 से 8 मीटर में कोई आया, यहां पे स्पीड निकालो, तो 0 से 4 मीटर, 0 से 4 सेकेंड, तो 0 से 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, 8/4, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इवरी टाइम इंटरवल पे और टोटल टाइम पे मिलेंगे तो स्पीड मीटर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का, स्पीड चेंज नहीं हो रहा। यहां पे देखिए स्पीड वर्सेस टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पे आप क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, स्पीड। तो ये 2 4 6 8 10, और ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये है। ठीक है, अब यहां से क्या इस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं होगा। स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, स्टूडेंट भैया इसमें गलती करते हैं। ये ग्राफ लिए ऐसे खींच दिए, लेकिन ये नहीं देखते किसके किसके वर्सेस प्लॉट किया हुआ है, किसके किसके वर्सेस प्लॉट किया हुआ। बात को माइंड कीजिएगा, नोटिस करने वाला। वहां पे कोट होता है पॉइंट टू बी नोटेड माय, पॉइंट टू बी नोटेड माय। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसका ग्राफ आप ऐसे नहीं प्लॉट कर दीजिएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका ग्राफ इसमें देखो कैसे नहीं प्लॉट करेंगे, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे नहीं है। देखिए आप ये 1 सेकेंड पे कितना, यहां पे देखिए हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, 0 पे 0, 1 पे 2, 4, 2 पे 4, हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज कर रहा है। यहां पे कुछ और स्पीड, यहां पे कुछ और स्पीड, यहां पे कुछ और स्पीड, लेकिन इसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम था, इसीलिए इस तरह प्लॉट हो गया था। इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर। लेकिन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भूल से भी आप ये इस तरह प्लॉट नहीं कीजिएगा। समझ में आया, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम ग्राफ, ये देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी किसी भी सेकंड पे देखिए आप, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो स्पीड होगा 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग से ही 8 मीटर पर सेकंड है, हर एक पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कोई यहां से ये ग्राफ को प्लॉट कर दे, ये तो ये कैसा ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है। समझ में आया बात, ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है। क्लियर, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। चलो स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। इट्स ओके। इसके बाद डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए बात समझिए। एवरेज स्पीड, एवरेज, हम लोग एवरेज का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यदि हमसे कोई पूछता है, यदि हमारे गार्जियन से पूछता है कि आपका बेटा पढ़ने में कैसा है, किसी का भी पेरेंट्स यदि पूछ दे कि आपका बेटा पढ़ने में कैसा है, तो तुरंत से ऐसे ही एवरेज है। कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों न रहो अपने पिताजी का, लेकिन उनके पिताजी बोलेंगे हमेशा क्या, एवरेज है। कैसा पढ़ना है, एवरेज है।
ठीक है। तो एवरेज बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हर जगह इसका यूज होता है। लेकिन फिजिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे सुनो, हम यहां से बाइक स्टार्ट किए, जैसे ही स्टार्ट किए हमारा स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ब्रेकर आया, 0 हो गया, स्टॉप कर दिया। फिर राइज किए 10 मीटर, 2 मीटर। तो यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, डेस्टिनेशन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्पीड चेंज कर रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस और जर्नी करने में कितना टाइम लगा उसको काउंट करते हैं। आप रास्ते में कितना स्पीड से कभी चला दिए गाड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे ट्रेन है, ट्रेन पटना से खुली और दिल्ली गई, तो उसका एवरेज स्पीड निकाला जाता है कि कितना टाइम ले, उससे उसका स्पीड कैलकुलेट किया जाता है। कभी उसका स्पीड इंक्रीज भी कर रहा है, कभी डिक्रीज भी कर रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड उसका क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड it's only total distance covered by the particle during total time interval। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। It's just like यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में पोजीशन चेंज कर रहा था इक्वल डिस्टेंस में, लेकिन इसमें जर्नी में कितना इक्वल टाइम ले रहा है उससे मतलब नहीं है। इससे सिर्फ यह मतलब है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का भी यूनिट वही है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। जैसे देखिए एवरेज स्पीड का कुछ कंडीशन चलता है, उसको ध्यान से देखिए। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा यही है। फर्स्ट टाइप का देखिए, जैसे यहां से स्टार्ट किया, यह स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। दोनों के बीच का ये डिस्टेंस d है। दोनों के बीच का ये डिस्टेंस d है। यहां से एक आदमी चलना शुरू किया, S1 स्पीड से चलना शुरू किया। S1 स्पीड वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। S1 स्पीड से चला, टोटल डिस्टेंस का ये हाफ डिस्टेंस जब ये ट्रेवल किया, हाफ डिस्टेंस d/2 ट्रेवल किया, तो यहां डिवाइड ये इतना, यहां से ये S2 स्पीड गेन कर लिया और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस S2 स्पीड से ये कवर किया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। S1 A से ये C पॉइंट लेनी है। सपोज दैट A से C चल रहा है S1 स्पीड से, C से B चल रहा है S2 स्पीड से। देन फाइंड द एवरेज स्पीड।
the average speed. Then find the average speed. तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए से सी जाने में टाइम लिख दिए t1, ये t1 कहां है? A टू C, और C से B जाने में टाइम ले लिए t2। A से C जाने में t1 और C से B जाने में t2 टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस d, ये टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू? d, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम तो A से C प्लस C से B टाइम, यानी A से C जाने में कितना? t1, A से C जाने में t1 और C से B जाने में t2, C से B जाने में t2। यही राज की बात है, यही राज की बात है, ठीक है। अब देखो इसको कितना से सोल्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमारा d है, टोटल डिस्टेंस d, t1 का वैल्यू क्या होगा? t1 का वैल्यू क्या होगा? t1 का वैल्यू तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है और स्पीड है, तो टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कहिए सर बोल दीजिए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस कितना है? d/2, ये d/2 बाई s1, और t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? d/2 डिवाइड बाई s2, d/2 डिवाइड बाई s2। तो टोटल d हो गया, टोटल d, और टाइम d/2 बाई t1 अब प्लस s1 अब बाई d/2 बाई s2। अब इसको सोल्व कीजिए फटाफट, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, ये d हुआ, ये d हुआ, ये d हुआ, ये लिख देंगे d/2 s1, इसको सोल्व किए, प्लस d/2 s2। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको इरेज करेंगे, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं आपके लिए। बस समझ में आ गया, बात क्लियर होने वाला है। तो ये d हुआ, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2s1 s2, तो इसको डिवाइड किए तो s2 बच गया, तो ds2 प्लस ds1, ds2 प्लस ds1 इज इक्वल टू d, और ये क्या हो गया? मेन डिवीजन, ये ऊपर चल जाएगा 2s1 s2, और ये d कॉमन लिए s1 प्लस s2, dd क्या हो गया बाबू? कैंसर, dd क्या हो गया? कैंसर, और dd कैंसिल हो गया, dd कैंसिल, तो dd कैंसिल हुआ ये, तो यहां से ये एवरेज स्पीड निकला तुम्हारा, एवरेज स्पीड इक्वल 2s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? हर टाइम यूज नहीं करना है, ये आपका जो मेन फॉर्मूला है एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वही यूज करना है। ये कब यूज करना है आपको, कब ये हेल्प करेगा, कब ये टाइम आपको कम लैप्स करेगा,
कंपटीशन सेक्शन में जब ये बोल दें कि हाफ डिस्टेंस कवर विथ इतना स्पीड, अनदर हाफ डिस्टेंस कवर विथ इतना स्पीड, तब आप इसका यूज कर लीजिए। टू इक्वल जर्नी, टू पार्ट्स में जर्नी हो रहा है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तब ये यूज करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट, इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। देखिए जैसे बोल दें if man travel half of the journey with 100 meter per second and another half of the journey 50 meter per second, 50 meter per second, then find the average speed, एवरेज स्पीड फाइंड। देखिए हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यहां सीधा फॉर्मूला ये पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ज्यादा हम लोग को दिस दैट नहीं करना है और सिंपल सा कंसेप्ट में ये सोल्व हो जाएगा। देखिए बाबू लोग, प्यारे भाइयों अटेंशन कर लो, प्यारे भाइयों अटेंशन प्लीज। देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखे 2s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2, s1 का वैल्यू 100, s2 का वैल्यू 50 और ये 150 s1 प्लस s2, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 3 बार तो 200 बाय 3 यानी कितना आंसर हुआ 66.6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सारी कंसेप्ट यूज किए, बन गया। और उस कंसेप्ट को ही बना सकते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे भी बना सकते थे। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टैन्टेनियस स्पीड पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। और जितना यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, सेम कंसेप्ट वेलोसिटी पे आएगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस बार बार बोल रहे हैं और वहां पे क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।